आप मूल्यवान हैं। मूल्यवान ही नहीं, पर आप परमेश्वर का सबसे महान खजाना है। क्या आप ये बात जानते हैं? कई सारे लोग इस बात को नहीं जानते। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर यूं कहता है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तुमने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। परमेश्वर हमसे ये बातें कहता है। प्रियो, हम मूल्यवान हैं। आप मूल्यवान हैं। यही नहीं तो आप परमेश्वर का सबसे महान खजाना है। आइए हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर आपको खजाना, सबसे महान खजाना कहते हैं। क्या आप जानते हैं, आपका जीवन संसार की सब वस्तुओं से अधिक मूल्यवान है। आप अमूल्य हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि में आप बड़े मूल्यवान और सुंदर हैं। चाहे आप कैसे भी दिखते हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत 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 मूल्यवान और सुंदर हैं। परमेश्वर समस्त संसार की निर्मित चीजों से और किसी व्यक्ति से बढ़कर आपसे अधिक प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जन्म दिया और उसमें चुना भी है। उसने हमें चुन लिया है। इफिसियों की किताब 1 अध्याय 4 वचन में ये बात हम देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने आपको इस संसार में एक महान योजना को आपके जीवन में पूरा करने के लिए रखा है। आप एक गुलाम नहीं, बल्कि परमेश्वर की संतान है। आप परमेश्वर का सबसे महान खजाना है, क्योंकि उसने सृष्टि के समय इस मिट्टी के शरीर में अपनी आत्मा की सांस फूंक दी। आप इस शरीर में रहने वाले आत्मा है। आप सबसे महान व्यक्ति है। परमेश्वर जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुंदर और जो कुछ उसमें है, वह सब कुछ शून्य में से अपने वचन के द्वारा बनाया। परंतु उसने मनुष्य को अपने हाथों से अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में, परंतु परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पे रखा है और उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी और उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। परमेश्वर का पवित्र कलाम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 26 और 27 में और भजन संहिता उसका 8वां अध्याय 5 और 6 में हम इस बात को देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मनुष्य परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति में उसकी प्रेम, आनंद, शांति, धार्मिकता, पवित्रता और सब बातों में उसके संतान के रूप में अपने प्रेमी पिता की सिद्ध संगति में आनंदित रहता था। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, उन सब बातों के ऊपर उसने मनुष्य को स्वतंत्रता दी। परमेश्वर ने मनुष्य को यह कहकर आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य, परमेश्वर ने कहा, अवश्य मर जाएगा। यह बात हम उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 16 और 17 में देखते हैं। प्रियो, जी हाँ, सचमुच में मनुष्य बहुत महान व्यक्ति था, बहुत महान व्यक्ति था। पर हम देखेंगे कि मनुष्य की सबसे महान त्रासदी क्या है, कहां पे बात बिगड़ गई। शैतान जो प्रधान दूत था, एक समय में शैतान जो परमेश्वर का प्रधान दूत था, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आराधना में अगुवाई करता था, उसने देखा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र आदम को महिमा, अधिकार और प्रेम दिया है। इस कारण शैतान आदम से जलने लगा और उसने परमेश्वर जो आदम का पिता था उसके
साथ के संबंध को सत्यानाश करने के लिए ठान लिया। एक दिन यह शैतान इस मनुष्य के पास उसकी पत्नी हवा के द्वारा आया और उस वृक्ष के फल को, जिसे परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए नहीं किया कहा था, परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए मना किया था, ये झूठ कहते हुए परीक्षा लेने आया कि तुम निश्चय न मरोगे। यह बात हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 4 वचन में देखते हैं। इस मनुष्य ने परमेश्वर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और शैतान की बात को मानकर फल खाकर मृत्यु के जाल में फंस गया। शैतान ने मनुष्य को फंसाया और मनुष्य को बंधक बनाकर उसकी सब जायदाद और परमेश्वर के सृष्टि पर राज्य करने का अधिकार छीन लिया। प्रियो, जो जायदाद हमारी थी, परमेश्वर ने हमें अधिकार और सामर्थ्य दिया, वो इस शैतान ने छीन ली। इस प्रकार शैतान संसार का प्रभु और शासक बन गया। परमेश्वर ने ये सारी बातें देखी कि जो बातें परमेश्वर ने मनुष्य को, मतलब अपने पुत्र को दी थी, मनुष्य वो सब कुछ खो दिया। मनुष्य ने परमेश्वर की उपस्थिति भी खो दी, परमेश्वर की संगति भी खो दी। तुरंत परमेश्वर पिता आदम की खोज में आकर उसे पुकारा, आदम तू कहां है? ये बात हम उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 9 वचन में देखते हैं। प्रियो, वह अपनी गलती के लिए, आदम अपनी गलती के लिए पछतावा करने के बजाय उसने अपने आप को छिपा लिया और परमेश्वर को दोष देने लगा। प्रियो, परमेश्वर ने आदम को सारा अधिकार और सारा सामर्थ्य दिया। इस प्रकार से मनुष्य कितना बहुमूल्य, कितना मूल्यवान है परमेश्वर की नजर में। पर हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से अनाज्ञाकारिता के कृति से यह महान मनुष्य क्या बन गया। पहली बात जो मनुष्य के भीतर में आया वो था पाप, क्योंकि उसने परमेश्वर से बलवा किया और अनाज्ञाकारिता का कार्य किया। उसमें सबसे पहले मनुष्य पापी बन गया। पापी मतलब क्या? पाप या पाप का मनुष्य, शैतान उसमें समा गया और उसके हृदय के अंदर कब्जा कर लिया और उसने परमेश्वर की धार्मिकता को खो दिया। मनुष्य ने परमेश्वर की धार्मिकता को खो दिया। दूसरी बात अनाज्ञाकारिता से जो हुई वो थी नग्नता। मनुष्य नग्न हो गया। उसने उसकी महिमा, आदर और सब कुछ खो दिया। उसके बाद तीसरी बात जो मनुष्य के साथ हुई वो था कंगालपन। मनुष्य कंगाल हो गया। किस प्रकार से? उसने अपनी सब जायदाद, संपूर्ण राज्य और अधिकार शैतान के हाथ में दे दिया, सब कुछ खो दिया। चौथी बात जो मनुष्य के साथ हुई वो था श्राप। मनुष्य श्रापित हो गया। किस प्रकार से? वह अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। जब मनुष्य ने पाप नहीं किया था, जब अनाज्ञाकारिता नहीं की थी, तब आदम को या मनुष्य को मौत नहीं थी। पर जैसे ही अनाज्ञाकारिता का कार्य हुआ, ऐसा एक श्राप मनुष्य पर आ गया और परमेश्वर का वचन कहता है अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। पांचवी बात जो मनुष्य के साथ हुई वह थी बंधक बनाया जाना। मनुष्य बंधक बन गया। वह शैतान की हुकूमत में आ गया, जिसका परिश्रम, क्लेश, उत्पीड़न, यातना और शरीर, प्राण और आत्मा में तड़पना आ गया। पहले मनुष्य को ये सारी बात, मतलब तड़पना, यातना नहीं थी, पर अनाज्ञाकारिता के कार्य के बाद वह बंधक बन गया। छठी बात जो मनुष्य के जीवन में आई अनाज्ञाकारिता के बाद वो है मृत्यु का भय रखने वाला। अब मनुष्य को मृत्यु का भय सताने लगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग हो गया। प्रभु ने उसे अपनी उपस्थिति से दूर किया, इसलिए वह इस पृथ्वी में परमेश्वर के बिना ही रह गया।
परमेश्वर के बिना ही है। सातवीं बात जो मनुष्य के साथ हुई वो थी परमेश्वर के न्याय के अधीन। वो परमेश्वर के न्याय के अधीन हो गया। परमेश्वर की व्यवस्था की धार्मिकता को परिपूर्ण करने की आवश्यकता पड़ी मनुष्य को। पहले अनाज्ञाकारिता से पहले ये सारी बातें नहीं थी, पर अनाज्ञाकारिता के बाद में उसे ये सारी बातें झेलनी पड़ी। पाप हो गया, पापी हो गया, नग्न हो गया, कंगाल हो गया, श्रापित हो गया, बंधक बनाए दिया गया, मृत्यु का भय रखने लगा और परमेश्वर के न्याय के अधीन हो गया। इस प्रकार से मनुष्य संपूर्ण रूप से परमेश्वर की उपस्थिति को खोकर अशांत हो गया। मनुष्य का सबसे महान संघर्ष, उसके बाद में मनुष्य का सबसे महान संघर्ष शुरू हो गया। प्रियो, प्रथम मनुष्य मतलब आदम ने परमेश्वर की महिमा को साक्षात अपनी आंखों से देखा था। परमेश्वर की संगति उसके साथ महिमा में थी। उसने परमेश्वर का प्रेम, संगति और वह कैसे संभालता है उसके स्वाद को चखा था। उसने परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद, शांति और सामर्थ्य, इन सारी बातों का अनुभव किया था। जब पाप ने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया तो उसकी पीढ़ी महिमा के परमेश्वर को नहीं देख सकी, क्योंकि जितने उससे जन्मे सभी में आदम के पाप का स्वभाव आया। वे सब आदम से परमेश्वर के अलौकिक स्वभाव, प्रेम, सामर्थ्य, महिमा और वह कैसे संभालता है उसके बारे में सुनते थे, परंतु इस पवित्र परमेश्वर को नहीं देख सकते थे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। ये बात हम रोमियो की किताब 5वां अध्याय 12 वचन में देखते हैं, और रोमियो की किताब 3 अध्याय 23 वचन में हम देखते हैं कि इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उस समय से मनुष्य परमेश्वर की खोज में लगा रहा, यह संघर्ष करते हुए कि फिर वह शैतान के हाथ से अपनी जायदाद और अधिकार प्राप्त कर सके जिसे वह खो चुका था। मनुष्य ने फिर से यह प्रयास किया कि परमेश्वर के साथ का उसका संबंध जिसका वह आनंद उठाता था उसे फिर से जोड़ ले, क्योंकि वह विभिन्न तरीकों से और अपनी समझ, अपने ज्ञान और बल के द्वारा बंधुआई में रहकर प्रयास करता रहा, परंतु मनुष्य इस सब से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सका। संसार की सृष्टि के समय से परमेश्वर के अदृश्य कार्य अर्थात उसकी अनंत सामर्थ्य और अलौकिक स्वभाव को हम स्पष्ट रूप से देख और समझ सकते हैं। परमेश्वर का उन्हें ज्ञान था, फिर भी मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा नहीं की और उन पर राज्य करने वाले अज्ञान से अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। यह बात हम रोमियो की किताब 1 अध्याय 19 से 23 वचन में हम देखते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन उसका 14 अध्याय 12 वचन में हम ये देखते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से न्यायियों, राजाओं और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत किया करता था। अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौट आओ, परंतु उन्होंने शैतान की आवाज सुनकर परमेश्वर के खिलाफ बार बार बलवा किया। वे यह नहीं जानते थे कि शैतान जो कि झूठा है वरन झूठ का पिता है, उसने इनके मन, आंखें, हृदय और समझ को अंधा बना दिया है।
इस प्रकार से मनुष्य ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की, और सृष्टिकर्ता के बदले में सृष्टि की उपासना की और सेवा की, और मनुष्य अधिक दुख, निराशा, दर्द और धोखे में पड़ गया। रोमियो की किताब 1 अध्याय 25 वचन हम ये देखते हैं प्रियो। यहाँ पर कराहना, खालीपन, असंतुष्टि, भयानक डर और अशांति पाई जाती है, और जो कुछ खो दिया उसके लिए खोज जारी दिखाई देती है। यहाँ पर प्रश्न है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे कौन छुड़ाएगा? इसका उत्तर कोई है जो देगा? क्या इसका कोई उत्तर है या कोई रास्ता है? जी हां, इसका एक रास्ता है और इसका एक उत्तर भी है। परमेश्वर का मनुष्य के लिए सबसे एक महान कार्य हुआ है, वह कार्य जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 4 और 5 वचन हम ये देखते हैं। उसने हमारे साथ बड़े अद्भुत और आश्चर्यजनक तरीके से मेल मिलाप कर लिया है। 2000 साल पहले दया और अनुग्रह से भरपूर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, जी हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यह बात हम फिलिपियों 2 अध्याय 6, 7 और 8 में देखते हैं प्रियो। वह परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया, उसका नाम यीशु मसीह है। वह कुंवारी से पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। यह बात हम लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 35 वचन में देखते हैं। वह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। इस पृथ्वी पर उसके सेवकाई में उसने लोगों के शरीर, मन और आत्मा में महान चमत्कार, अद्भुत कार्य और चिन्ह किए हैं। उसने मरे हुओं को जिलाया, बीमारों और जो दुख में पड़े थे उन्हें चंगा किया। जो भीड़ उसके पीछे चलती थी, उसके प्रति वह प्रेम और तरस से भर जाता था। प्रियो, उसने मरे हुओं को जीवित किया है। उसके स्वभाव में पाप नहीं। 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय 5 वचन कहता है कि उसके स्वभाव में पाप नहीं, वह पाप से अज्ञान था। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 वचन, वह पाप से अज्ञान था, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। 1 पतरस उसका 2 अध्याय 22 वचन में हम देखते हैं, वह मनुष्य के द्वारा तुच्छ जाना गया और त्यागा गया, वह घायल हो गया, वह कुचला गया, वह पीटा गया, वह क्रूस पर चढ़ाया गया और उसकी मृत्यु हो गई। यीशु मसीह ने इस प्रकार की मृत्यु सह ली प्रियो, क्योंकि जो सब दंड कानूनी तौर पर हमें मिलना चाहिए था, वह उस पर लादा गया। वह दंड जो हम पर आना चाहिए था। परमेश्वर का वचन कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। वह मृत्यु का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिया। यह बात हम यशाया उसके 53 अध्याय उसके 4 और 5वें वचन में हम देखते हैं। उसने कलवरी के क्रूस पर मनुष्य जाति को उनकी असहाय स्थिति से छुड़ाकर उसे पूरी तरीके से छुटकारा दिया और छुटकारा देने के लिए महान कीमत चुकाई है।
बाइबल घोषणा करती है, एक अलौकिक अभिषेक परिवर्तन का कार्य परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कलवरी के क्रूस पर संपन्न हुआ, जहां पर यीशु मसीह ने क्रूसित होकर अपना लहू बहाकर अपना जीवन दे दिया। वह गाड़ा गया, परंतु परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिलाया। वह स्वर्ग पर उठा लिया गया और स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मर गया था, वो जीवित होकर स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु जीवित है। वह पापी संत धर्मी बन गया। जहां पे एक व्यक्ति जो पापी बन गया था, हमने देखा कि अनाज्ञाकारिता के द्वारा जो पाप आया था, अब वह पापी व्यक्ति संत बन गया है। मेरे प्रियो, यीशु जो पाप से अज्ञात था, हमारे लिए पाप बना, जिससे हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसी मृत्यु सहली, क्रूस की मृत्यु सहली, और वो तीसरे दिन जी उठे। यह व्यर्थ नहीं था प्रियो, यह उस बात के लिए था जो बात हमें पाप के बाद या फिर अनाज्ञाकारिता के बाद हमारे जीवन में आई थी, अर्थात पाप, नग्नता, कंगालपन, श्राप, बंधक, मृत्यु का भय, परमेश्वर के न्याय के अधीन। इन सारी बातों से परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहते थे और प्रभु यीशु आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठकर परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। इससे यह हुआ कि एक पापी संत अब धर्मी बन गया है प्रियो, क्योंकि यीशु जो पाप से अज्ञान था, हमारे लिए पाप बना, जिससे हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21 वचन में हम यह बात देखते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो की किताब 6वां अध्याय 23 वचन में हम ये बात को देखते हैं। सारे जगत के पाप जो मनुष्य के द्वारा किए गए, वह सब यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए। उन्हें वह क्रूस तक ले गया। हमारे सारे पापों को यीशु मसीह क्रूस तक ले गए और उन्हें कीलों से लटका दिया और यीशु मसीह मर गए। उसने अपना लहू बहा दिया, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों को अपने लहू से धो दिया। यह बात हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 5वें वचन में। और उसने अपने ही लहू को लेकर वह एक ही बार सदा के लिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर गया और हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यह बात हम इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय 12 वचन में देखते हैं। और उसके बदले में हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बना दिया है। यह जान ले प्रियो, आज यह बात आप जान ले कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया और हमें अपनी धार्मिकता दे दिया है। इसलिए अब आप पाप के बंधन में नहीं है, परंतु आप परमेश्वर की धार्मिकता है। आप परमेश्वर की धार्मिकता बना दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्या ये महान ऐसा समाचार नहीं है कि जो पाप और जो श्राप आपको परमेश्वर के अनुग्रह से रोक रहा था, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के पास जाने से रोक रहा था, यीशु मसीह ने उस सारे पाप और श्रापों को दूर कर दिया और आपको परमेश्वर की धार्मिकता बना दिया है। दूसरी बात जो हुई थी पाप के बाद में, वह नग्नता थी, पर अब नग्न मगर अब महिमा का वस्त्र पहने हुए हैं हम। जब महायाजक, व्यवस्थापक और सैनिकों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, तब सैनिकों ने उसके कपड़े उतार लिए। यूहन्ना उसका 19 अध्याय 23 वचन में हम यह बात देखते हैं। यीशु मसीह ने लज्जा की
कुछ चिंता न करके हर एक मनुष्य के लिए क्रूस का दुख सहा। इब्रानियों उसका 12 अध्याय 2 वचन में हम यह बात देखते हैं। वह क्रूस पर नंगा लटका दिया गया। वह नग्न था मेरे प्रियो, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इस तरीके से यीशु मसीह ने हमारे नंगेपन को और हमारे लज्जा को उठा लिया और हमें अपनी महिमा के वस्त्र को पहना दिया। हालेलुया। यह बात हम यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय 22 और 24 वचन में देखते हैं। जिसे आदम ने परमेश्वर की आज्ञा न मानने पर खो दिया था, वह महिमा का वस्त्र उसने हमें फिर से पहना दिया। प्रियो, ये बात जान ले कि यीशु मसीह ने हमारे नंगेपन को उठा लिया और उसने हमें अपनी महिमा दी। अब कोई लज्जा नहीं, इसलिए अब आप उसकी महिमा के वस्त्र से सुसज्जित और सुरक्षित है। तीसरी बात जो मनुष्य के जीवन में हुई थी वह थी कंगाल। वह कंगाल बन गया था, पर आज वही कंगाल परमेश्वर के द्वारा धर्मी धनवान बना दिया गया है। क्या तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ? यह बात लिखी है 2 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 9 वचन में। उसके हमारे प्रति बहुतायत का अनुग्रह और प्रेम और उसकी दया के लिए परमेश्वर कंगाल बना ताकि हम धनवान बने। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया प्रियो, ऐसा अनुग्रह हम पर किया कि वह कंगाल बन गया और हमें उसने धनवान बना दिया। इसको आप उसके जन्म से उसका पृथ्वी पर जीवन और क्रूस पर मृत्यु के द्वारा देख सकते हैं। जो कुछ हमने शैतान के हाथ में दे दिया था या फिर हमने खो दिया था, वह अब यीशु मसीह के द्वारा हमारे हाथों में वापस प्राप्त कर लिया है, वापस बहाल कर दिया गया है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमने जो खोया था वो वापस कर दिया गया है। यह बात हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 और 19 वचन में देखते हैं प्रियो। इसलिए आज ये जान ले कि अब आप कंगाल नहीं है, अब आप धनवान हो गए हो। यीशु ने हमारे कंगालपन को उठा लिया और हमें धनवान बना दिया है। चौथी बात जो अनाज्ञाकारिता से आई थी वो थी श्राप, पर अब श्रापित नहीं पर आशीषित है। जी हाँ, आप आशीषित है। बाइबल यह प्रकट करती है कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए श्राप बन गया, हमारे लिए श्रापित हो गया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि प्रतिज्ञा की हुई आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचे। गलतियों की किताब 3 अध्याय उसका 13 वचन में हम ये बात देखते हैं। व्यवस्था के अनुसार जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह परमेश्वर की ओर से श्रापित है। व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय उसके 23 वचन में हम यह बात देखते हैं। हमारे श्राप को उठाने के लिए यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए श्रापित बना और कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया और सारे श्राप के जहर का नाश करके हमारे लिए आशीष को ले आया। जी हाँ, इसलिए यह बात आज जान ले कि अब आप श्रापित नहीं है, क्योंकि अब श्राप नहीं रहा। यीशु मसीह ने सारे श्राप को खत्म कर दिया। यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को उठा लिया और हमें आशीषित बना दिया है। अब हम आशीषित है, हमें आशीष दे दी गई है। पांचवी बात अनाज्ञाकारिता से जो आई थी वह थी बंधक। हम बंधक बन गए थे, पर आज हम बंधक नहीं पर मुक्त कर दिए गए हैं। प्रियो, वेदनाएं, बंधुआई, चिंता, बीमारियां, व्याधियां और सब प्रकार के अनैतिक क्रियाकलाप, यह सब कार्य शैतान के हैं। ये सारी बातें शैतान के हैं। इस पृथ्वी पर जितने लोग जीते हैं
उन सब में वह प्रभाव डालता है और उन्हें अपने बंधुआई में रखना चाहता है, इसलिए कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यह बात हम पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 19 वचन में देखते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है चोरी करना, घात करना और नाश करना, और वो नष्ट करके, लोगों को नष्ट करके संपूर्ण तरीके से अंधकार में रखना और उनके मन, आंख, हृदय और समझ को समस्त सत्यता से ज्ञात रखना चाहता है। उसका काम ही है चोरी करना, घात करना और नाश कर देना, और नाश करके संपूर्ण तरीके से अंधकार में रखना उनके मन को, उनकी आंखों को, उनके हृदय को, उनकी समझ को भी, और सत्य से वो उन्हें दूर रखना चाहता है। यह बात हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 10वें वचन में देखते हैं। यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट कर दे, नाश कर दे। यह बात हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 8वें वचन में। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया और हमारे दुखों को भी ले लिया है। प्रियो, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वह जुल्म सहता रहा, उसने जुल्म सहा और सताया गया, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। यह बात हम यशाया उसके 53 अध्याय उसका 4, 5वां और 7वें वचन में देखते हैं, और पहला पतरस उसका 2रा अध्याय उसके 24 वचन में भी हम यह बात देखते हैं। वह क्रूस पर दुख उठाया, उसने क्रूस पर दुख उठाया और हमें अंधकार और उसकी बंधुआई की सामर्थ्य से छुड़ा लिया है, स्वतंत्र कर दिया है, और आज हम स्वतंत्र हैं और यीशु मसीह की अद्भुत ज्योति में ले आया। कुलसियों उसका 1 अध्याय 13 वचन यह कहता है कि हम बंधनों से स्वतंत्र है। यीशु मसीह की अद्भुत ज्योति में हम आ गए हैं, इसलिए अब और कोई बंधुआई नहीं है। यह बात जान ले कि अब कोई और बंधुआई नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे दुखों को उठा लिया और हमें ईश्वरीय स्वास्थ्य, उसकी शांति और स्वतंत्रता दे दी है। 6वीं बात जो बात थी, मृत्यु से हम लोग पूरी तरीके से ग्रसित हो गए थे, पर अब मृत्यु हटाकर उसने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। यह बात हम इब्रानियों की किताब उसका 2रा अध्याय उसके 14 वचन और 15 वचन में देखते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और 3रे दिन मृत्यु को में से विजयी होकर मृत्यु का नाश करके जी उठा है। यह बात हम 2 तिमुथी उसका 1 अध्याय उसका 10वें वचन में हम देखते हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके पास है, वह युगानुयुग जीवता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन में हम ये बात देखते हैं कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह के हाथ में है। उसके मृत्यु को में से जी उठने के द्वारा सारी मनुष्य जाति मृत्यु के भय से स्वतंत्र हो गई। मृत्यु का अर्थ है अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना। मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, इसलिए अब यह जान ले कि अब मृत्यु से कोई डर नहीं, कोई भी डर नहीं। यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु को उठाकर अपना अनंत काल का जीवन हमें दे दिया है, अनंत जीवन दिया है।
सातवीं बात जो थी, न्याय, परमेश्वर के न्याय के भागीदारी हो गए थे हम, पर अब न्याय से धर्मी ठहराए गए हैं उस परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर के समानता में और पाप बलि के होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। यह बात हम रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय उसके 3 और 4 वचन में देखते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह बात हम रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय 23 वचन में देखते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, जिससे हमें अनंत जीवन मिल जाए। अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम यह बात रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय 1 वचन में देखते हैं। इसके बजाय उन्हें परम प्रधान परमेश्वर के पास यीशु मसीह के नाम में प्रवेश करने का हियाव प्राप्त हुआ है। इसलिए अब यह जान ले कि अब कोई न्याय नहीं, अब कोई न्याय और मृत्यु नहीं। यीशु मसीह ने हमारे दंड को उठा लिया और हमें धर्मी ठहरा दिया है। प्रियो, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन पर कोई न्याय नहीं और मृत्यु नहीं। परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया है कि वह इस पृथ्वी पर मनुष्य की समानता में आ गए और वह मनुष्य बन गया, परमेश्वर का पुत्र यीशु कहलाया। हमारे सारे पापों की लज्जा, कंगाली, श्राप, उस सारी बातों को, सब प्रकार की बीमारियों को भी और सब प्रकार की व्याधियों को भी, वेदनाओं को, दुख, मृत्यु और न्याय को अपने ऊपर ले लिया और अपना पवित्र लहू और अपना जीवन हमारे खातिर चढ़ा दिया। वह तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और शत्रु शैतान का नाश करके महाजयवंत हो गया है। इस प्रकार से उसने हम सबको अनंत छुटकारा दे दिया है। प्रियो, यह बात हम इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय उसका 14 वचन में और 9 अध्याय उसका 12 वचन में देखते हैं। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार के ऊपर बैठ गया। इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 20 और 21 वचन में हम यह बात देखते हैं। उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बैठाया है। यह बात हम इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 6 वचन में देखते हैं। वह युगानुयुग जीवता है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 17 और 18 वचन। वह जगत का मुक्तिदाता है, वह छुड़ाने वाला है, वह स्वयं परमेश्वर है। यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यह बात हम फिलिप्पी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 वचन में देखते हैं। यह वही है जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया, जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय जगत का न्याय होने के दिन करेगा। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 42 वचन में हम यह बात देखते हैं। यीशु मसीह अति शीघ्र अपने बच्चों को, अपने संतानों को लेने के लिए आ रहा है, ताकि सदा काल के लिए वे उसके साथ रहे और उसके बाद वह इस जगत का सच्चाई और धर्म से न्याय करेगा। जी हाँ, जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, इन सारी बातों को वो देखेंगे। यह बात हम भजन संहिता उसका 98 अध्याय
उसका 9 वचन में देखते हैं, मनुष्य की सबसे महान स्वतंत्रता। अब मनुष्य को परमेश्वर की ओर से स्वतंत्रता मिल गई और एक महान स्वतंत्रता परमेश्वर की ओर से मनुष्य के जीवन में देखी जाती है। प्रियो, आप इस सत्यता को जाने कि यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने अपने जीवन में महान कार्य किए हैं। आप यह स्वीकार करें कि आप एक पापी थे, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरा और आपको क्षमा कर दिया है। अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को कबूल करें, उसे अपने जीवन का प्रभु और तारनहार करके स्वीकार करें। अपने हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया और वो सदा जीवता है। तब तो आप निश्चय उद्धार पा जाओगे। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन ये कहता है, आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपना अति प्रिय संतान बना लिया है ताकि आप उसकी महिमामय उपस्थिति में हियाव से प्रवेश कर सके। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म होगा। आप शांति, प्रेम, निडर होने का और बड़ी संतुष्टि का अनुभव करेंगे। बिना कुछ जाने आप खुद को परमेश्वर के बदले में अब्बा पिता कहने लग जाएंगे। बिना कुछ जाने आप खुद को परमेश्वर के बदले में अब्बा पिता कहने लग जाएंगे। उसका धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें और आप सचमुच में स्वतंत्र हो चुके हैं। आप परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में सदा के लिए रहेंगे। मनुष्य के लिए सबसे महान सावधानी। देखिए प्रियो, ये सारी बातें तो है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, पर हमें सावधानी भी रखना है। तो हम, परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानी उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन और 4 वचन, वो यूं कहता है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 41 वचन में यह कहता है, यदि कोई इस महान छुटकारे के काम को जो परमेश्वर ने किए हैं उसके प्रति अज्ञात है या उस पर मन न लगाएगा या इस महान उद्धार का इनकार करेगा, तो शैतान जो धोखेबाज है वह उन्हें अपनी ओर खींचेगा और उस अनंत आग या अनंत पीड़ा की ओर जो उसके और उसके दूतों के लिए, दुष्ट दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 41 वचन में हम यह बात देखते हैं कि जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है और उसकी आज्ञा को मानना, उसकी इच्छा पूरी करना, इन सारी बातों में यदि नहीं है, तो वो कहता है, ऐसे लोगों से वो कहेगा, अनंत काल की आग और अनंत काल के पीड़ा में चले जाओ। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, प्रियो, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने आप को नाश करके आग में डाल दे, तो उसे क्या लाभ होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 25 वचन में हम यह बात देखते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर और उसके सुसमाचार पर विश्वास करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण और अति आवश्यक है, जिससे उनको अनंत जीवन मिले और वह सदा सर्वदा परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
जो उस पर मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यह बात हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 17 और 18 वचन में देखते हैं। स्वर्गीय पिता कहता है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, मैंने तुम्हारे अपराध और पापों को तुमसे उतना ही दूर किया है। यह बात हम भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसके 12 वचन में देखते हैं। मैंने तेरे अपराधों और पापों को काली घटा के समान मिटा डाला है, मेरी ओर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यशाया उसका 44 अध्याय और 22 वचन में हम इस बात को देखते हैं। तू मेरा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन यह कहता है, प्रियो, मनुष्य का सबसे महान निर्णय, अब निर्णय मनुष्य के पास है। प्रियो, परमेश्वर ने अपना कार्य किया, मनुष्य ने पाप किया था, अनाज्ञाकारिता की थी और पापमय हो चुका था, पर यीशु मसीह ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर दिया गया है। प्रियो, अब निर्णय मनुष्य के हाथ में है, मनुष्य का सबसे महान निर्णय। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और वह आदमी नहीं है कि कहकर पछताए। गिनती उसका 23 अध्याय उसका 19 वचन हम देख रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं है और वह झूठ नहीं बोलते और वह आदमी भी नहीं है। परमेश्वर के अति प्रिय थोड़ी देर के लिए विचार करें। क्या आप जानते हैं कि आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने कैसे महान काम किए हैं? अब जीवन या मृत्यु, आशीष या श्राप, स्वर्ग या नरक, परमेश्वर का राज्य या शैतान का राज्य, अनंत शांति या अनंत पीड़ा, परमेश्वर का प्रेम या शैतान की यातना, यह सब आपके चुनाव के ऊपर निर्भर है। आप क्या चाहते हैं? आपका चुनाव क्या है? आपका निर्णय क्या है? जब आप अपने शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, तब अर्थात आपकी शारीरिक मृत्यु होने के बाद आप अपना अनंत कहां जिएंगे? एक ना एक दिन सभी को ये शरीर छोड़ना है। जब शरीर को त्याग दिया जाएगा, शरीर को छोड़ दिया जाएगा, तब आपका ये अनंत जीवन कहां आप जिएंगे, कहां बिताएंगे? यह चुनाव सिर्फ आप इस शरीर में जीवित रहने तक ही कर सकते हैं। जब तक हम जीवित है इस शरीर में, तब तक ही इस बात का हम निर्णय ले सकते हैं कि हमें आशीष चाहिए कि श्राप चाहिए, जीवन चाहिए कि मृत्यु चाहिए। एक बार जब आप इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, फिर उसके बाद कोई भी विकल्प आपके पास नहीं रह जाता। जो निर्णय आप इस शरीर में रहकर, जीवित रहकर करते हैं, वह अंतिम है। आपका अनंत काल जो निर्णय अभी आप करेंगे, उस पर निर्भर है। चुनाव करना एक सबसे बड़ा दान है जो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जो इस पृथ्वी पर आया है, उसे इसकी स्वतंत्रता दी है, जिसे वह कैसे भी करके उपयोग कर सकता है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही है। नीति वचन उसका 18 अध्याय 21 वचन में यह कहता है, मेरे अति प्रिय भाई बहन, इस पृथ्वी पर कोई भी आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता था, या चुनाव करने के लिए
कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता। जो निर्णय आप सभी लेंगे वह सबसे महान और अंतिम निर्णय होगा। अति प्रिय, परमेश्वर का आपके लिए निर्देश है, जीवन को चुन ले और सदा सर्वदा जीवित रहे। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसका 15 और 19 वचन में हम ये देखते हैं। और यीशु मसीह ही जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 6 वचन हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो, जहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ही जीवन है। ऊपर दिए गए सच्चाई, जो भी बातें हमने कही है, वो सारी बातें एक प्रकाश है मेरे प्रियो। जो भी बातें अब तक की आपसे बांटी, वो सारी बातें एक प्रकाश है। परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ वो प्रकाश है। परमेश्वर का वचन ये एक प्रकाश है। यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु चुन ले। जो आपके लिए मरा वह जीवितों का परमेश्वर है, वह अनंत जीवन है, वह आपसे प्रेम करता है, वह आपके निर्णय करने का इंतजार कर रहा है ताकि आप उसे अपना पिता ग्रहण करें। वह इस पृथ्वी पर आपके साथ हर जगह आत्मा के रूप में है। वह इस पृथ्वी पर आपके साथ हर जगह आत्मा के रूप में है, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। उसकी उपस्थिति आप में है। जब आप उसे पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा को अपने अंदर, अपने भीतर आमंत्रित करते हैं, तब वह आकर हमेशा के लिए हमारे भीतर में वास करते हैं। अर्थात इस शरीर में, जिसे हम पवित्र आत्मा का मंदिर कहते हैं, जैसे कि लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20 वचन में, कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप फिर पिता परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, जिसे आदम ने खो दिया था। प्रियो, अब आप सोच रहे होंगे कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि आपको यह लगता है कि आपने उद्धार नहीं पाया, तो यह बात बहुत ही ध्यान से सुने और इन बातों को दोहराए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, तो आप और आपका संपूर्ण घराना बचाया जाएगा। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 31 वचन में यह बात लिखी है। यदि आपने परमेश्वर को हाँ कहने का निर्णय ले लिया है, तो वह जीवित है। ऐसा अपने हृदय में विश्वास करते हुए अपने मुंह से निम्नलिखित प्रार्थना करें। यह आपको विश्वास करना होगा मेरे प्रियो, निर्णय करना होगा। यदि आप अपने परमेश्वर को हाँ कहना चाहते हो, तो वह जीवित है, ऐसा अपने हृदय में विश्वास कीजिए। निश्चित रूप से परमेश्वर का कार्य आप आपके जीवन में देखेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आप यह प्रार्थना मेरे बाद दोहरा सकते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आपके प्रेम को अब आपके वचन द्वारा अभी समझ सका हूं। मैं आपके प्रेम को अब आपके वचन द्वारा अभी समझ सका हूं। मैं आपसे दूर जाकर अपनी ही राह में चलता रहा। मुझे क्षमा करें। मैं धन्यवाद करता हूं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसे आपने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मेरे उद्धार के लिए भेजा। प्रभु यीशु, आपने अपना शरीर, अपना लहू और अपना जीवन देकर मुझे खरीद लिया और आपके बहुमूल्य लहू से मुझे धोकर
मुझे परमेश्वर की धार्मिकता और अपना संतान बनाया। इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, आज मैं मेरे हृदय से आपको मेरा प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं और मेरे पूरे हृदय से विश्वास करता हूं कि आप मृत्यु से जी उठे और आप जीवित है। अभी पूरे हृदय से मैंने आपको स्वीकार किया है। अब मेरा उद्धार हुआ है और मुझे अनंत जीवन मिला है, इसलिए मैं मरूंगा नहीं। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद। प्रभु, मैं अब आज के बाद आपकी साक्षी दूंगा। परमेश्वर पिता, आपके लिए मैं दुनिया में साक्षी हूंगा। मैं सबको आपके प्रेम के बारे में बताऊंगा। इसके द्वारा उन सबों का जीवन कभी भी नाश न होगा और वे सब लोग अनंत जीवन पाएंगे। प्रभु, मैं आपके इंतजार में हूं। आप जल्दी आने वाले हैं। अब मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। परमेश्वर पिता, यह प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन, आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को अपने हृदय से किया है तो आप परमेश्वर के अति प्रिय संतान हैं। आपके पास भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपका पिता है, उनका अलौकिक स्वभाव है और आप में वो सब काम करने की योग्यता भी रखता है और आप में वो सब काम करने की योग्यता भी है जो यीशु मसीह ने किए जब वे इस पृथ्वी पर थे। बड़े हिम्मत के साथ गवाही दे कि अब मैं परमेश्वर की संतान हूं और परमेश्वर मेरा प्रेमी पिता है। अपना अनुभव दूसरों के साथ बांटे। पवित्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, उसकी एक अच्छी प्रति प्राप्त कर ले, उसे पढ़े और ध्यान पूर्वक सुने। इससे आप प्रभु यीशु मसीह को अधिक से अधिक जान सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अधिक से अधिक ज्ञान ले सकेंगे। आप उसके अलौकिक स्वभाव में बढ़ते जाएंगे। आप आशीषित होंगे और बहुतों के लिए आशीष के कारण बनेंगे। बहुतों के आंसू पोंछेंगे और इस चोट पहुंचाने वाले दुनिया में बहुतों के जीवन में बड़े आनंद और परिवर्तन को लाने वाले बन जाएंगे। महान परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, संगति, शांति और आशीष आप पर सदा ठहरी रहे, जब तक हम सब प्रभु यीशु मसीह को आमने सामने देख ले। सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता है। आपका जीवन अनमोल है प्रियो। यदि आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे प्रार्थना करके कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आशीषित रहे। आमीन।